हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज का टॉपिक है हमारा क्रिया विशेषण। तो इसके पहले आपको एक बात बता देते हैं कि विकारी ये क्रिया विशेषण है जो वो अविकारी शब्द का पार्ट है। और इसके पहले विकारी शब्द के जो 4 पार्ट होते हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोज़ के लिंक आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्रिया विशेषण। सबसे पहले क्रिया विशेषण को समझने के लिए क्रिया विशेषण की परिभाषा समझते हैं। तो क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब क्रिया कौन से शब्द होते हैं? क्रिया चलना, भागना, खाना, पीना, ऐसे आदि शब्द जिनसे काम होने का कोई कार्य करने का पता लगता है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। और उन शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे यहाँ, वहाँ, अभी, धीरे धीरे आदि। अब क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सब फर्स्ट नंबर है स्थानवाचक। तो चलिए हम लोग स्थानवाचक के विषय में समझ लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किन्हें कहते हैं? ऐसे शब्द जो स्थान का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। ये इन सारे शब्दों से हमें जगह की पता लग रही है, मतलब कौन सी जगह है, ऊपर है, नीचे है, पास में है या दूर में है। तो इन शब्दों से पता लग रहा है ना कि ये स्थानवाचक शब्द है, किसी स्थान का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपको एक कोई वाक्य दिया गया है, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछते हैं कि कोई एक वाक्य दे दिया गया और वहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये स्थानवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक है या रीतवाचक है, तो आप क्या करेंगे? स्थानवाचक अगर पूछा जाता है तो आप उस वाक्य में कहाँ लगाकर प्रश्न करिए। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम कहाँ क्या कर रहे हो? तो आंसर क्या आएगा? ऊपर। तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तो ये आंसर आया ऊपर। ये ऊपर ही क्या हो गया हमारा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो आपको स्थानवाचक तो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की तरफ। देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या समय का बोध कराते हैं कि काम कब हो रहा है, किस समय हो रहा है, इस चीज़ का अगर पता लगता है तो वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे ये सारे शब्द दिए गए हैं, कब, जब, कल, आज आदि, ये सारे शब्द हैं। ठीक है, अब कैसे पता करेंगे? कोई वाक्य दिया गया है, कैसे पता करेंगे कि इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है? अब हमने एक वाक्य ले लिया, तुम दिल्ली कब जाओगे। ठीक है, तुम दिल्ली कब जाओगे। अब इस वाक्य में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। ठीक है, कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपने पूछा तुम दिल्ली कब जाओगे, तो हम कैसे पता करेंगे? तुम दिल्ली कब जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कब आ ही रहा है, पर कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम कल दिल्ली जाओगे। ठीक है, अब अगर हम इसमें कब लगा के प्रश्न पूछते हैं तो इसका आंसर आएगा कल। तुम दिल्ली कब जाओगे? मैं दिल्ली कल जाऊंगा। तो ये जो कल है यही तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण कल। ठीक है, जिससे हमें समय का पता लगता है, बस वही शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं कि कोई भी क्रिया है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना, जहाँ पर कितना लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है, बस वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक। चलिए एक वाक्य बनाकर देख लेते हैं। मुझे थोड़ा
थोड़ा पानी दो। ठीक है, मुझे थोड़ा पानी दो। अब अगर हम इस प्रश्न में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ढूंढेंगे तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो हम प्रश्न में कितना लगा देंगे, मुझे थोड़ा पानी दो, कितना पानी दो, थोड़ा पानी दो, कितना पानी दो, थोड़ा। तो ये थोड़ा क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं। मतलब कोई भी काम है किस तरह से हो रहा है, ठीक है, जल्दी हो रहा है, देर में हो रहा है, अचानक हो रहा है, या फिर कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता लगेगा, जहाँ पर किसी क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध करा होता है वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, मीठा, शायद, मानो, ऐसे, अचानक, स्वयं। जैसे यहाँ पर हमने 2 उदाहरण लिख रखे हैं। वह अचानक रोने लगा। वह कैसे रोने लगा, वह अचानक रोने लगा। अगर ये देखिए, कैसे पता करेंगे कि किसी वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कैसे लगाकर अगर हम प्रश्न पूछते हैं और जो आंसर आता है तो बस उससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है, वह अचानक रोने लगा। वह कैसे रोने लगा, अचानक रोने लगा। गन्ना बहुत मीठा है। गन्ना कैसा है, गन्ना बहुत मीठा है। तो यहाँ पर ये अचानक क्रिया रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और यहाँ पर बहुत, क्योंकि देखिए रोने का ढंग बताया जा रहा है ना, रीत बताई जा रही। कैसे रोने लगा, अचानक रोने लगा। गन्ना कैसा है, मीठा है। तो यहाँ पर किसी क्रिया के ढंग बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट करें और मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। चलिए, धन्यवाद।